हम बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह खान से, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी अमूर, कि हुकूमत कहाँ पर खड़ी है 9 मई के मामलात पर, और इसके साथ साथ हुकूमत के सियासी इशूज़ भी हैं जिसकी वजह से बाज़ नकादों का मानना ये है कि इनका बयानिया कमज़ोर होता है। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसके ऊपर बड़ी तज्ज़िया भी आया। आप मुतमईन है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी बिल्कुल, DGISPR की न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम मुतमईन हैं, बल्कि उसके एक एक लफ्ज़ के साथ खड़े हैं। उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ, और कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिसमें जो है वो किसी किस्म का तरद्दुद या इख्तलाफ जो है वो किया जा सके। इसमें क्या शक है कि 9 मई तक जो है वो हालात को किसने पहुंचाया, किस तरह से पहुंचाया, किस किस्म का बयानिया जो है वो बनाया गया, किस तरह से लोगों की जो है वहाँ पे ज़मान पार्क में बैठ के ट्रेनिंग की गई, किस तरह से लोगों को इस बात के ऊपर उभारा गया कि अगर मैं गिरफ़्तार हुआ, आप मुझे बताएं कि रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी, भले वो कोई सियासी लीडर हो, कोई कुछ भी हो, जितना मर्ज़ी वो बड़ा हो, कोई ये कह सकता है कि जी अगर मुझे रियासत जो है वो गिरफ़्तार करेगी तो उसके बाद जो है वो मैं रियासत के ऊपर हमलावर हो जाऊंगा। उसके बाद एक साल में राना साहब क्या हुआ? एक साल में इंतखाबात हुए जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा वोट्स लिए, सीटें भी उनकी अब जब से मखसूस सीटें का मामला आया है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे। KP में उनकी हुकूमत है, उनके जो सरबराह हैं KP के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको कोर कमांडर ब्रीफिंग देते हैं, मतलब बहुत कुछ तब्दील भी हो गया। देखें, बात ये है कि जमहूरियत जो है, जमहूरियत में कामयाबी जो है, उस कामयाबी को आप इस तरह से जो है वो रीड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं अगर वोट लेता हूँ 1,13,000, आप वोट लेते हैं 1,10,000, तो कामयाब तो मैं हूँ, सीट तो मेरी है। तो मामला ये है कि ज़्यादा सीटें लेके बड़ी पार्टी बन जाना, तो उसके बाद ये कहना कि जी कौम पूरी ने फ़ैसला कर दिया है, पूरी कौम की जो है वो नुमाइंदगी, क्योंकि ये बात इस तरह से दुरुस्त नहीं है। अगर आपने फिर इस तरह से बात को सोचना है तो फिर मेरा ख्याल है कि DGISPR ने जो वो रेशो पेश की है कि कितने % आपको वोट पड़े हैं, तो फिर कितने % जो है वो मुखालिफ पड़े हैं। देखिए पैमाना, नहीं, ये पैमाना तो सिर्फ हुकूमत करने के लिए है ना, लेकिन पब्लिक पॉपुलैरिटी जानने का, लेकिन जब आप कहते हैं कि हम पॉपुलर पार्टी हैं, या पार्लियामेंट में जो है वो, लेकिन राना साहब जब आप कहते हैं कि हम पॉपुलर पार्टी है हमारी, या मैं एक पॉपुलर लीडर हूं, तो वो पॉपुलैरिटी का और क्या पैमाना? नहीं, तो पॉपुलर लीडर पे 51 तो नहीं है ना। अगर आप उसी पे जाएं आप, तो वो इस तरह से भी नहीं है। लेकिन मामला ये है कि अगर एक आदमी जो है वो रियासत को इस तरह से चैलेंज करे और उसके बाद रियासत उसको गिरफ़्तार करे, तो वो चढ़ दौड़े रियासत के ऊपर, तो उसके बाद फिर जो है वो फिर जो मामला है कि इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, और इस मामले का इंसाफ, सज़ा से मुराद ये है कि सज़ा एक इंसाफ का ही तरीक़ाकार है कि जिस आदमी ने जो जुर्म किया उसको उसकी सज़ा। लेकिन इमरान खान और उनकी जमात को सज़ा इन मामलात पर अभी नहीं मिली, ठीक है ना जी। और उल्टा ये हुआ कि उनके नुमाइंदगान जो हैं अब आपके साथ टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, जो इमरान खान की ज़ुबान बोलते हैं। कल से लेके आज तक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद जो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो उनकी तरफ से ट्वीट्स आए, जो उनकी तरफ से बयान आया, उससे तो कहीं नहीं लगता राना साहब कि उनके ऊपर कोई असर हुआ है। नहीं, उसकी वजह ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसकी वजह क्या है? अगर इनको उस जुर्म की जो कि इन्होंने किया है, जिसके सरजद होने में कोई अबहाम नहीं है, वीडियोज़ मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, हर तरफ जो है ये बात 2 + 2 4 है कि कौन उभार रहा था, कौन किधर लेके गया, किसने वहाँ पे जाके वो क्या किया। अब मामला ये है कि जो हमारा मौजूदा जुडिशल सिस्टम है, मैं ये नहीं कहता कि इस मामले में सिर्फ वो फेल हुआ, वो हर मामले में फेल है, और कई मामलों में भी वो इसी तरह की उसकी कारकर्दगी है। तो अगर ये इनको सज़ा नहीं मिली तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारे उस जुडिशल सिस्टम में है कि जहाँ पे सालों और महीनों लग जाते हैं और उसके बावजूद फ़ैसला नहीं होता। वरना चाहिए तो ये था कि जिस तरह से बाकी दुनिया में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, UK में हुआ है, विदिन 3 मंथ जो है वो इनके ट्रायल होते, ट्रायल होने के बाद सज़ा होती,
जो बेगुनाह होते वो अपने घर होते, जो सज़ा होते वो अपनी सज़ा। लेकिन ये तो इस तरह होता तो यूं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूं। ऐसा इसीलिए नहीं हुआ ना कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो ना दहशत गर्दों को बर वक्त सज़ा देने के काबिल हो सका है अब तक, और ना ही वो जो है वो आम मुजरमों को जो है वो सज़ा देने में कामयाब हो चुका है। उस सिस्टम को भी दुरुस्त करना जो है वो रियासत के किसी एक अदारे की जिम्मेदारी देखो, हुकूमत की जिम्मेदारी है। रिफॉर्म्स आपने लेके आने ना राना साहब। तो एक प्रैक्टिकल इशू ये है, रिफॉर्म लाने के लिए आपको नंबर्स चाहिए, नंबर्स आपके पास मौजूद नहीं है, तो रिफॉर्म्स से आना नहीं है। मौजूदा कानूनी सूरत हाल के अंदर इमरान खान के साथ जितने लोग जुड़े हुए थे वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं, चंद के अंदर मौजूद हैं, वो भी अदालत का जो मिजाज बन रहा है लगता है कि वो भी बाहर आ जाएंगे। कौन सा ऐसा शख्स है जिसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा और फिर वो पलट के वापस नहीं आया? लोगों से, सैकड़ों लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उनमें से 90 लोग जो है वो वापस आने को तैयार हैं। तो हालात बहुत चेंज भी हो गए ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और आपकी इंडोर्समेंट का फ़ायदा क्या होगा, फिर नहीं नतीजा क्या होगा? मैं समझता हूँ कि आप ये देखेंगे आने वाले दिनों में कि पीटीआई जो है वो इस मामले में एक अबहाम सा पैदा करने की जो है वो कोशिश कर रही थी, और वो रियासत को उस अबहाम के ज़रिए से कमज़ोर करने और ख़ुद को जो है वो ताकतवर करके अपना जो उसका एक इंतशार पे और फितने पे मबनी एजेंडा है उसको आगे बढ़ाना चाहती थी। मेरे ख़्याल में या मेरी असेसमेंट में आने वाले दिनों में इस क्लैरिटी से, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई अब चीज़ ढकी छुपी नहीं रही, बिल्कुल क्लियर है, इससे जो है वो इसमें बड़ा फ़र्क आएगा। लोगों को भी समझने का जो है वो समझने में आसानी होगी, और जो इस वक्त गवर्नमेंट मुल्क की इकॉनमी को, मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने में कामयाब होती नज़र आ रही है, उसमें भी जो है वो आपकी पार्टी के अंदर से इजाफा होगा, बेहतरी होगी। और इसके ऊपर भी जो है वो हाथ मिलाइए, बात करते हैं। आपने खुद टॉक्स की बात की, तो बातचीत का भी अमल साथ ही जारी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप, तो आपका अपना बयानिया काफ़ी कंफ्यूजिंग है सियासी। हमारा बयानिया बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि आए बात करें, देखिए हमारा जो सिस्टम है वो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में हम जी रहे हैं ना। हमारा आइन, हमारा मौजूदा सिस्टम जो है वो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में हुकूमत जो है वो जो भी अपोजिशन इलेक्ट हो के जो है वो दूसरी साइड पे बैठी है उससे बात करने से इनकार नहीं कर सकती। ये इनकार ही है जिसकी वजह से हम आज इस हाल को पहुँचे हैं। अगर आज से 6 साल पहले इमरान खान ये इनकार ना करता और इस किस्म का रवैया ना अपनाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। उसके हालात भी मुख्तलिफ के बावजूद 9 मई के बयानिए के जो आपने अभी प्रोग्राम के पहले से में कहा, आप फिर भी बात करने को तैयार हैं? मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाक़े में जो लोग कसूरवार हैं उनका तो ट्रायल होना चाहिए ना। वो इंसाफ के कटहरे में पेश होकर उनको उनकी सजा जजा मिलनी चाहिए। अगर उसमें कोई बेगुनाह है तो वो बरी होना चाहिए। बाकी बच्चे का कौन? और अगर कोई जिसको सजा है, में वाज़े अंदाज से बता दिया कि इमरान खान जो है, नाम नहीं लिया लेकिन ये कि इंस्टिगेटर इन चीफ है, और आपका तो बड़ा, तो इसमें कोई शक नहीं है। आपको तो अपना इसके ऊपर ये, तो फिर इमरान खान को आप पीटीआई से मिनहा करके बातचीत किससे करेंगे? फिर तो कोई बातचीत आपसे करने को तैयार नहीं होगा, तो नतीजा ये निकला कि बातचीत हो नहीं सकती। नहीं, देखें बात ये है कि उसके अलावा कोई बात करने को तैयार, मेरा तो ख्याल है उसकी वजह से कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर पीटीआई बतौर एक सियासी जमात के बात करना चाहे, अब 9 मई जो है, 9 मई तो एक अलहदा एक जुर्म सरजद हुआ, जिसने किया वो भी अदालत में साबित होगा, जिसने नहीं किया वो भी होगा। और मैं समझता हूँ कि 1 साल हो गया है, ये चाहिए था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने में ये फ़ैसला हो जाना चाहिए था। बाकी इसमें जो है वो पीटीआई एक सियासी जमात के तौर पे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अगर बैठ के बात करना चाहे मौजूदा मुल्क को जो भी मुश्किलात दरपेश हैं तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। एक बड़ा इशू ये भी सामने आएगा कि DGISPR ने तो ब्रीफिंग कर दिया, वो रोज़ाना ब्रीफिंग नहीं कर सकते। आपने क्लैरिटी का जिक्र किया, क्लैरिटी भी वो ले आया इस मामले के ऊपर। अब इस बयानिए को चलाने की बात है, तो आपकी हुकूमत इस बयानिए को लेके चलेगी? क्योंकि हमने पिछले 3 माह के अंदर देखा या 2.5 माह के अंदर हमने देखा है कि बहुत ही ऑलमोस्ट पसे पुश डाल दिया गया 9 मई का मामला। इसके ऊपर कभी कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। तो अब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में नया हौसला मिला है आपको? कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 9 मई के वाक़े के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। उसके ऊपर बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जो केसेस हैं वो ट्रायल कोर्ट में जाएं, और ट्रायल कोर्ट में जो है वो ट्रायल जो है वो उनका
नेक्स्ट 30-60 डेज में कंक्लूड हो। बस इसके अलावा और बात, इसके अलावा और कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं।